अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज का मेरा वीलॉग मेरे मुशाहिदे और मंजर नगारी में जो फितरती हुस्न और जज्बाती गहराई उसका मज़र है, और वीलॉग का उन्वान है बारिश की पहली दस्तक। इस वक्त मैं G11-3 मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, और ये सुबह के बाद यानी 10:02 का एक मंज़र है जहाँ पे बारिश हो रही है। अक्टूबर की नरम सुबह थी जब इस्लामाबाद की G11-3 में वाक़े मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर आसमान ने पहली बारिश की दस्तक दी। सुबह के 10:02 हुए हैं, और जैसे ही बूंदें ज़मीन से टकराईं, एक दरीना इंतज़ार पूरा हुआ। मौसम की गर्मी जो कई दिनों से थमी हुई थी, आज बारिश की आमद से गोया रुखसत ले रही है। फ़ज़ा में मट्टी की खुशबू रच बस गई थी, और हर बूंद की आवाज़ ज़मीन से टकरा कर एक नगमा सा छेड़ रही थी। मैं G11-3 से वॉक करते हुए मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा, जहां आम दिनों में बच्चों की हंसी, फुटबॉल की दौड़, बास्केटबॉल के छक्के और वॉकिंग ट्रैक पर कदमों की चाप सुनाई देती है। आज बारिश ने इन सब आवाज़ों को खामोश कर दिया है, मगर इस खामोशी में भी एक ज़िंदगी थी, एक ताज़गी थी। फुटबॉल ग्राउंड अभी हरियाली के साथ भीग रहा था, बच्चों का प्ले एरिया खामोश था, और वॉलीबॉल कोर्ट पर पानी की बूंदें रक्स कर रही थी। ये वो लम्हा है जब इंसान फितरत के साथ हम आहंग हो जाता है। बारिश ना सिर्फ मौसम को बदलती है, बल्कि दिलों को भी नरम करती है। आज की ये बारिश G11-3 के इस मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक नए मौसम की नवीद है। सर्दियों की आमद, ताज़गी की बहार और ज़िंदगी के एक नए बाब का आगाज़। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद भी हैं, कुछ बच्चे हैं, और ये सारा का सारा मंज़र आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि बारिश के बाद G11-3 मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा किस तरह नज़र आता है। इसका ट्रैक ये देख लें, ये हार्ड ट्रैक है। जब बारिश हो जाती है तो लोग इस हार्ड ट्रैक पर वॉक करते हैं, और वो सामने आपके वॉलीबॉल ग्राउंड है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज है, और ये वो अक्सर जिसका मैं ज़िक्र भी करता हूँ, फुटबॉल ग्राउंड जो वेल डेवलप है। तो आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते हुए G11-3 की तरफ जाते हैं, और आपको साथ साथ बारिश के बाद G11-3 से होते हुए G11-2 जो हमादुद्दीन रोड है उसका मंज़र दिखाता हूँ। और मेरा वीलॉग जो इस तरह के वीलॉग होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि आपको ऐसा महसूस हो जैसे आप ख़ुद यानी बारिश में चल रहे हैं। जैसे आज का वीलॉग बारिश के ऊपर है, तो आपको साथ साथ इसी वजह से मैंने नॉइज़ का बटन ऑफ़ नहीं किया हुआ। आपको सुनाई दे रहा होगा कि आप साथ साथ ख़ुद भी आपको बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। आपको बैकग्राउंड में जो है बादलों के गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे आप ख़ुद बारिश के अंदर G11-3 के मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में वॉक करते हुए जा रहे हैं। और मेरे जो वीलॉग हैं उनका मकसद भी यही है, जैसे जिसे आप शबीब अनएडिटेड यूट्यूब चैनल के थ्रू देखते हैं, कि आपको ऐसा महसूस हो जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, और मैं आप यानी हर फ़र्द जो देखने वाला है उससे बात कर रहा हूँ। यही वो नज़रिया है, यही वो सोच थी जिसके मुताबिक मैंने अपना YouTube चैनल बनाया। और आप देख सकते हैं, जो लोग वॉक और हाइक करने वाले थे उनको ना सर्दी कुछ कर सकती है, ना गर्मी, ना मौसम, ना बारिश। वो अपना टारगेट ज़रूर अचीव करते हैं, और यही उनकी सेहत और ज़िंदगी का राज होता है। और ऐसे ही लोग जो वो दुनिया में कामयाब तस्वर किए जाते हैं। तो ये देख लें, साथ साथ ये वो रोड है जो नीचे की तरफ जाएं तो G11-2 डबल रोड की तरफ जाता है। ये वो हमादुद्दीन रोड इसको बोलते हैं, और सामने आपके
آپ کو G11 مرکز نظر آتا ہے، اور یہ ایک بہترین جو نا درختوں کی رو ہے، اور پیچھے آپ کو بیک گراؤنڈ میں آپ کو پہاڑی نظر آتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ میں چلتا جاتا ہوں، اور بارش کے بعد کے حسین مناظر جو کہ کیمرے کی آنکھ نے قید کر لیے ہیں اور آپ احباب کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے ہلے نہ، لیکن ظاہر ہے واک کرتے ہوئے ہمارے ملک کے محنت کش مزدور، بارش ہو یا برف ہو، روزی تو کمانی ہی ہے، اس کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کھڈا کھود لیا، حالانکہ اس کے اوپر کچھ رکھ لینا چاہیے تھا انہیں، یا اگر یہی چیز کسی ڈیولپ ملک میں ہو رہی ہوتی تو پہلے اس ساری جگہ کو کور کیا جاتا کسی ترپال کے ساتھ یا کسی ایسی چیز سے جو کہ واٹر پروف ہوتی، اور اس کے بعد کام شروع کرتے۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان کے بارے میں آپ کو علم ہی ہے کہ ہم کتنے پروفیشنل اور کتنی اچھی طرح کام کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو ہماری خوبیاں اور جو ہماری خامیاں ہیں ایز اے پاکستانی، ایز اے قوم، وہ تو ظاہر ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ ہاں، آنے والی امید ہے کہ نوجوان نسل جو کہ مختلف ممالک سے پڑھ کے آئیں گی، مختلف جگہوں پہ پروفیشنل لائف گزار کے آئیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان تمام تر چیزیں، کیونکہ ساری دنیا جو ہے وہ ہماری طرح کہ وہ بھی انسان ہی ہے، یعنی ان میں اور ہم میں ایز سچ کچھ فرق نہیں ہے، فرق صرف ایٹیچیوڈ کا ہے، رویے کا ہے۔ وہی لوگ ہمارے جو یہاں سے بیرون ملک جاتے ہیں تو ان کا نظریہ، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پاکستان میں آتے ہیں تو ان کا نظریہ اور سوچ بالکل جیسا ہمارے ہاں یہ ہے اسی طرح کی سوچ بن